वो आदमी सावधानी से बारहसिंघे के सींग को पकड़ता है, फिर बिना किसी दया के वह उसे काट देता है। बारहसिंघा अपनी आखिरी सांस लेते हुए चीखता है और गिर जाता है। आदमी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी धीरे धीरे खत्म हो रही है और केवल यही सींग उसका इलाज है। इसलिए वह पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए दैत्य राजा की तलाश में निकला। 1 महीने बाद आखिरकार उसे झुंड मिल गया। दैत्य राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह अकेला इंसान था जो उनकी भाषा बोल सकता था। उसे लगा कि वह उसे और उसकी प्रजा को उनके घर वापस ले जाने आया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी सिर्फ सींग पाने के लिए झूठ बोल रहा था। उसने वादा किया कि अगर राजा एक सींग दे दे तो वह एक ऐसी चाबी बना सकता है जो दूसरी दुनिया का द्वार खोल देगी और सभी दैत्यों को उनके घर वापस ले जाएगी। लेकिन दैत्य राजा के लिए एक सींग खोना मतलब तुरंत मौत। फिर भी अपनी पूरी प्रजा के लिए उसने बिना हिचकिचाए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया। आदमी ने अपना खंजर निकाला, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था उसके दिल में पछतावा भर गया। उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसे नहीं पता कि वह उस द्वार को कैसे खोलेगा। इस धोखे से दैत्य राजा क्रोधित हो गया और उसने उस पर आध्यात्मिक अग्नि की तेज धारा छोड़ दी। उस पल उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। बचपन में आग में उसकी माँ और बहन की मौत और उसका बच जाना, क्योंकि एक गुरु ने उसे बचा लिया था। उस एहसान को चुकाने के लिए उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और ताऊटी के करीब आया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे प्यार कर बैठेगा। अचानक वह वर्तमान में लौट आता है। दैत्य राजा उसके मन की हर बात देख चुका था, फिर भी वह अपना सींग देने को तैयार हो गया। थोड़ी सी भी उम्मीद के लिए वह यह जोखिम उठाने को तैयार था और फिर दैत्य राजा ने लड़ना बंद कर दिया। आखिरकार आदमी ने खंजर से उसका सींग काट दिया। उस बलिदान को देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका फैसला सही था या एक भयानक गलती। वो आदमी सावधानी से बारहसिंघे के सींग को पकड़ता है, फिर बिना किसी दया के वह उसे काट देता है। बारहसिंघा अपनी आखिरी सांस लेते हुए चीखता है और गिर जाता है। आदमी ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी धीरे धीरे खत्म हो रही है और केवल यही सींग उसका इलाज है। इसलिए वह पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए दैत्य राजा की तलाश में निकला। 1 महीने बाद आखिरकार उसे झुंड मिल गया। दैत्य राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह अकेला इंसान था जो उनकी भाषा बोल सकता था। उसे लगा कि वह उसे और उसकी प्रजा को उनके घर वापस ले जाने आया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी सिर्फ सींग पाने के लिए झूठ बोल रहा था। उसने वादा किया कि अगर राजा एक सींग दे दे तो वह एक ऐसी चाबी बना सकता है जो दूसरी दुनिया का द्वार खोल देगी और सभी दैत्यों को उनके घर वापस ले जाएगी। लेकिन दैत्य राजा के लिए एक सींग खोना मतलब तुरंत मौत। फिर भी अपनी पूरी प्रजा के लिए उसने बिना हिचकिचाए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लिया। आदमी ने अपना खंजर निकाला, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था उसके दिल में पछतावा भर गया। उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसे नहीं पता कि वह उस द्वार को कैसे खोलेगा। इस धोखे से दैत्य राजा क्रोधित हो गया और उसने उस पर आध्यात्मिक अग्नि की तेज धारा छोड़ दी। उस पल उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। बचपन में आग में उसकी माँ और बहन की मौत और उसका बच जाना, क्योंकि एक गुरु ने उसे बचा लिया था। उस एहसान को चुकाने के लिए उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और ताऊटी के करीब आया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे प्यार कर बैठेगा। अचानक वह वर्तमान में लौट आता है। दैत्य राजा उसके मन की हर बात देख चुका था, फिर भी वह अपना सींग देने को तैयार हो गया। थोड़ी सी भी उम्मीद के लिए वह यह जोखिम उठाने को तैयार था और फिर दैत्य राजा ने लड़ना बंद कर दिया। आखिरकार आदमी ने खंजर से उसका सींग काट दिया। उस बलिदान को देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका फैसला सही था या एक भयानक गलती।